इसमें कैश रूम में बंद कर दिया। भर रहे थे जमा वाला, तो उधर से एक आदमी अंदर आया और फिर पीछे से बंदूक लगा दिया, बोला कि तुम चुप रहो, हल्ला नहीं करना। और फिर तुरंत पैसा उठा के जेब में रख लिया। बाद में कैसे सर को मारे लगा, बोला पैसा दो पैसा दो। अंदर से निकाला, उसके बाद अंदर गया और अंदर से भी बंदूक दिखा के सबको पैसा निकाला। हम लोगों को बोला कि चुप रहो, तुमको कुछ नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में आए दिन लूटपाट की घटना बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि नवादा से ये खबर आ रही है कि नवादा के नारदीगंज में बस्ती बिघा में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में 14 लाख से ज्यादा की लूट हुई है, जिसमें 6 आरोपी हैं जिन्होंने 14 लाख से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया है। और वहां के कर्मचारी और वहां पे मौजूद जो लोग थे, ये आरोपी आम आदमी के भेष में आए थे, नकाब पहन के, और उसके बाद इन्होंने हथियार के बलबूते पे 14 लाख से ज्यादा का नगद लूट कर ले गए। पहले आप सुनिए कि वहां के कर्मचारी और वहां पे जो लोग मौजूद थे वो क्या कुछ कह रहे हैं। लड़का हला और 2 लड़का गेट पर और 4 लड़का इन्हें पैसा वजह सीएम के दिए है, आशा के नहीं तो लिख रहा फार्म भर रहा है, वजह हम भर दिए और धरने के बाद हमरा बैठा देते अथी कुर्सी पर और पैसा लेके पॉकेट में धर दिया और हमको बैठा दिया है कि अथी अकारी में पिस्तौल भिड़ा के। तो हम बैठ गए वजह और खानी के मथियन के मारे लगले और अंदर कर देते सब के। सुनो कई लड़का था? 6 लड़का का इंजाम कुछ इस तरीके से दिया गया कि मैं जीविका का पेमेंट करने के लिए मैं कैश काउंटर से सेफ रूम से पैसे लेके आया और उसके चंद सेकंड के बाद 2 लोग अंदर घुसे और उसके बाद मेरे को अपने कब्जे में ले लिया और मेरे काउंटर से सारे पैसे उसने अपने थैले में रख लिया। उसके बाद और दूसरी जगह उन्होंने पैसे को खोजना शुरू किया और मेरे ऊपर दबाव डालते हुए, मुझे मारते पीटते हुए उसने कहा कि और पैसे कहाँ हैं, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, 2 मिनट के अंदर तेरी जान चली जाएगी। इस कंडीशन में मैं थोड़ा फिर भी मैं उसे टालने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, जितना हो सकता था मैंने किया। जब ज़्यादा मारपीट होने लगा, मुझे लगा कि कहीं ना गोली ना चला दे, इस कंडीशन में मैं फिर सेफ रूम में ले गया और तिजोरी मेरे सामने उसने खुलवाया, जो कि प्रत्यक्ष रूप से कैमरे में रिकॉर्डेड होगा ये सारा मामला। उसने खुलवाकर सारे पैसे वहाँ से भी उसने उठा लिए और ब्रांच के अंदर जितने भी स्टाफ थे और जितने भी लोग थे सबों को इसी स्ट्रॉन्ग रूम में बंद कर दिया। रहे थे जमा वाला, तो उधर से एक आदमी अंदर आया और फिर पीछे से बंदूक लगा दिया, बोला कि तुम चुप रहो, हल्ला नहीं करना। और फिर तुरंत पैसा उठा के जेब में रख लिया। बाद में कैसे सर को मारे लगा, बोला पैसा दो पैसा दो। अंदर से निकाला, उसके बाद अंदर गया और अंदर से भी बंदूक दिखा के सबको पैसा निकाला। हम लोगों को बोला कि चुप रहो, तुमको कुछ नहीं करेंगे। अब बंदूक दिखा देते थे हर बार, एकदम कुछ हल्ला मत करो, एकदम कि हाथ उतना हिलाओ, एकदम बस बैठल रहो। और उसके बाद सबको अंदर बंद कर दिया। और बाद फिर चला गया सर। अब जाते जाते मेरा पर्स में पैसा था सर, तो निकाल के पर्स उधर बिक दिए। अब हम आए थे, हम सोचे पर्स लेके भाग गए, फिर खोजे लगे तो मिला पर्स। आपको बता दें कि इस दौरान अपराधियों ने बैंक से 14 लाख की नगद लूट ली है। सूचना मिलते ही नारदीगंज समेत आसपास के थानों की पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। बताया यह भी जा रहा है कि बैंक में कम भीड़ थी, इसका फायदा उठाकर डकैतों ने ढाबा बोल दिया है। वे ग्राहक बनकर बैंक में आए थे, सबने चेहरे को नकाब से ढक रखा था। बैंक के भीतर घुसते ही उन्होंने हथियार के बल पर ग्राहकों और बैंक कर्मियों को कब्जे में ले लिया है। इसके बाद लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस अधिकारी बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रहे हैं। अब तक की छानबीन में मालूम हुआ है कि अपराधी 6 की संख्या में थे। उन्होंने बैंक कर्मियों को एक कमरे में बंद कर दिया था। बैंक में आए दिन एक ग्राहक से भी 5000 नकदी लूटने की बात कही जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इस शाखा में लूट की यह तीसरी घटना है। 2 दशक पूर्व पहली घटना हुई थी, तब इसे मध्य बिहार ग्रामीण बैंक कहा जाता था। उस दौरान 1 लाख लूटने की बात सामने आई। इसके बाद लगभग 10 साल पहले 4 लाख कैश लूटी गई थी। यह बैंक राजगीर बोध गया राजमार्ग पर बस्ती बिघा बाजार में है। तो आपको बता दें कि इस बैंक में अब तक 3 बार लूट हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस पे कोई सरकारी कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक सरकार इसे कोई भी ऐसी सुविधा और सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है जिससे लूटपाट की घटना पे लगाम लगाया जा सके। लेकिन अब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 14 लाख से ज्यादा का नगद लूट लिया गया है। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।